हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने यूरोप को सिखाया सबक, 48 घंटों में रूस के साथ 2 मेगा डील साइन और बहुत सी और भी चीजें भारत करने जा रहा है। भारत भी लाइक और लो पंगा, मतलब उस पर रखते हैं भाई यूरोप के सैंक्शंस को। वही बात है, वो कहते हैं एल पे रखते हैं भाई यूरोप के सैंक्शंस को। ये वो वाला सीन है भाई। बात है। हाँ। प्रेशर में लाना चाह रहे थे। हाँ। इंडिया ने कहा पहले एक अगर लेता था तो 2 लूंगा, सही बात, 4 लेता था तो 5 लूंगा। ठंडा कर दिया यूरोप को, बोल दिया कि तेरी ये औकात है। तो भाई दो पहले वीडियो देखते हैं, क्या हुआ सारा कुछ जानेंगे। काउंटडाउन करते हैं। दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन रूस के ऊपर प्रतिबंध और उसके व्यापार को दूसरे देशों से होने से रोकना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 48 घंटों के अंदर दूसरी बड़ी खबर भारत और रूस के व्यापार से निकलकर सामने आ रही है। पहली खबर, नायरा एनर्जी ने 70,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर करने का ऐलान किया, वह भी तब जब यूरोपीय यूनियन ने इस कंपनी पर प्रतिबंध ठोके हैं, जो कि दिखाता है कि भारत और रूस को इन प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ अब भारत सैकड़ों टन चावल रूस को भेज रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश से भी कई पॉजिटिव खबरें सामने आ रही है और लंबे समय से जो बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा था, अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते वापस से पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके तहत बांग्लादेश ने एडवांस में एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं रूस की। भारत ने रूस के दूर दराज और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाके कैलिनिनग्राद को चावल की बड़ी खेप भेजी है। कैलिनिनग्राद जो बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है और रूस के मुख्य भूमि से कटा हुआ क्षेत्र है, वहां हाल ही में भारत ने 125 टन चावल की 5 खेप भेजी। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया जब रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगे हुए हैं और उनकी आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से प्रभावित है। भारत ने न तो टैरिफ का दबाव देखा, न ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से डगमगाया, बल्कि बिना शर्त मदद भेज दी। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन के द्वारा जो वेसल्स ट्रेड में इस्तेमाल होते हैं, उनको भी अब टारगेट किया जा रहा है, जिसके तहत हमने हाल ही में आपको बताया था कि 105 वेसल पर भी यूरोपीय यूनियन ने प्रतिबंध लगाया है। लेकिन भारत ने इन प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से तेल की सप्लाई अभी भी जारी रखी है। इतना ही नहीं, भारत रूस को भी अपने जहाज से सामान भेज रहा है, जिससे ये साफ पता लगता है कि भारत को इन प्रतिबंधों से फर्क नहीं पड़ता। वहीं अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो यूरोप भारत को धमकी दे रहा है कि भारत से अब रिफाइंड ऑयल नहीं लेगा और जो 15 अरब डॉलर का व्यापार इस क्षेत्र में होता है, उस पर शिकंजा वो कसना चाहता था और भारत को बैकफुट पर ढकेलना चाहता था। भारत ने यूरोपीय यूनियन की इस चाल को भी विफल कर दिया और अब अफ्रीका और अन्य देशों में अपनी इन प्रोडक्ट को बेचने की तैयारी कर रहा है। यानी कि प्रतिबंधों का तोड़ तो भारत ने निकाल ही लिया है, वहीं अब और भी ज्यादा व्यापार को रूस के साथ किया जा रहा है। इसी के तहत इन चावल को रूस में भेजा गया। 2025 की शुरुआत से ही भारत की तरफ से रूस को भेजे जा रहे चावल की मात्रा में बढ़ोतरी देखी गई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक भेजे गए चावल की अनुमानित कीमत करीब 4.7 लाख डॉलर के आसपास बैठती है। ये व्यापारिक आंकड़े बताते हैं कि भारत न केवल एक रणनीतिक साझेदार है, बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त भी है। रूस के प्रमुख समाचार चैनल RT न्यूज ने भी इस सहयोग की सराहना की है और कहा है कि भारत और रूस के रिश्तों में कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि 2022 में भारत ने रूस को करीब 2.1 मिलियन टन चावल निर्यात किया था, जिसकी कुल कीमत 26 मिलियन डॉलर के आसपास रही। खास बात यह है कि भारतीय बासमती चावल रूस में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। मार्च 2023 से फरवरी 2024 के बीच बासमती चावल की 10,482 खेप रूस भेजी गई, जो पिछले साल के मुकाबले 10% अधिक है। इनका कुल मूल्य करीब 56.65 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। बासमती की खास खुशबू, स्वाद और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे गुण रूस के उपभोक्ताओं को खूब भा रहे हैं। लेकिन दोस्ती सिर्फ एक तरफा नहीं होती। जब भारत को खनिज फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ी, तब रूस ने भी अपनी दोस्ती निभाई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और अपने अधिकारियों से भारत की डिमांड पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। भारत को समय पर और पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर्स भेजे गए, जिससे देश के किसानों को बड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ चावल को लेकर बांग्लादेश की तरफ से भी एक बड़ा ऑर्डर भारत को दिया गया है और इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को उम्मीद है कि भारत को काफी
ज्यादा मुनाफा इस बार चावल से होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से एडवांस ऑर्डर दिया गया है। हमने पिछले 1 से 2 महीनों में देखा है कि किस तरह से बांग्लादेश की नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और जिस तरह से मोहम्मद यूनिस की सरकार भारत के ऊपर काफी तीखा रुख अपनाए हुए थी, वह अब रुख नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान के बीच जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद जब भारत की तरफ से रिएक्शन सामने आया था, तब बांग्लादेश ने भारत के डर की वजह से अपने आप को उस ग्रुप से दूर कर लिया और उसने साफ कहा कि भारत के खिलाफ किसी भी ग्रुप में हम शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा भी बांग्लादेश की तरफ से लगातार भारत के साथ संबंधों को बेहतर करने की आवाज उठाई जा रही है, और खुद मोहम्मद यूनिस की तरफ से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हो। यानी कि जो हाल मालदीव का हुआ वही अब बांग्लादेश का भी हो रहा है। मालदीव के साथ संबंध भारत के इतने अच्छे हो गए हैं कि अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर निकले हैं, और इसी तरह का हृदय परिवर्तन बांग्लादेश का भी देखा जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार ने हाल ही में 9 लाख टन चावल आयात करने की योजना बनाई है। देश के चावल मिल्स और निर्यातक इसे एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। भारत पहले ही दुनिया के कुल चावल निर्यात का लगभग 46% निर्यात करता है, और इस फैसले के बाद भारत को सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। बांग्लादेश का ये फैसला समय से पहले लिया गया है, क्योंकि वहाँ भारी बारिश की वजह से खेती प्रभावित होने की आशंका है। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। बांग्लादेश भी लाइन में आ गया, बहुत फुदक रहा था कुछ भाई दिन मेरे से। उस दिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है चुप हुआ है। पहले उससे पहले मैं देख रहा था भाई, ये इतना फुदक रहा था, आपकी सोच जब से हुआ बस उसके बाद चूं की आवाज यार नहीं आई भाई। देखो हाँ। सीधी सी बात है, उसने मदद मांग कर चेक की है, चाइना से भी, उसने और मुल्कों से भी मांगी है, किसी ने नहीं की। जो बात सच है मैं वही बता रहा हूँ। चाइना ने लॉलीपॉप दिए रखा है इसको, अपना मतलब निकलवाता रहा है सारा कुछ। जब वो पूरा हो गया उसको बाद उसने हालांकि IMF के पास गया, अगर बांग्लादेश के से इतना सगा था ना चाइना, तो वो कहता तुझे मैं कर्जा देता हूँ, तू उसके पास सही बात है। इंडिया बगैर किसी लालच के इमदाद भी देता था, मदद भी करता था, पैसा भी देता था। वो जो कल उस दिन मेहमान गिरा है उनका, हाँ। उसके ऊपर इंडिया ने अपनी आज टीम भेजी है, जो उधर जाके उनको इलाज, जो मतलब NDRF की टीम है कोई, उसके स्पेशल यूनिट डॉक्टर्स का भेजा। खुद सोच लो, जो मुश्किल के टाइम पे इतना इंडिया काम आता है, तो खुद सोचो फिर बांग्लादेश। और दूसरी तरफ क्या हुआ भाई, यूरोप को से बोला भारत ने क्या सबक कि भाई साहब हम ये चीजें जो है ना, इसको वही बात है कि समझ जाओ आप लोग कि उस पे भी नहीं रखते भाई साहब, तुम्हारे सैंक्शंस को हमारा यार है रूस, हम उसको देंगे। और उसने भी जब इंडिया को खाद की जरूरत पड़ी, फर्टिलाइजर की, उसी टाइम उसने कहा सबसे पहले भाई फिर यारी का यार। और हाँ भाई चाइना कह रहा हूँ, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए, लोग उसको चीजें नहीं देते। इंडिया ने कहा सैंक्शन लगाते लगाओ, मैं भेजूंगा सबसे पहले। इंडिया ने अब चावल भेज दिए, और वो भी 125 टन की 5 खेपें। और यूरोप को सही जो है ना इस टाइम जवाब दे रहा है इंडिया। अगर भाई फिर वही बात है ना, भारत का उसमें नहीं था, वो भारत पे एक तरह से लगा के वो समझा कोई छोटा मोटा कंट्री है, लगा दूंगा, डर के सहम जाएगा। भारत ने बोला मैं तेरे जैसे देशों को सहमवा दूं, तो भाई वो कोई छोटा देश तो नहीं है ना यार। सही बोला उसको आप हल्के में भारत को कोई ले सकता है? सही बात बोली। तो आपकी गाइस क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।